हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विकास फ्रॉम टारगेट। तो चलिए आज भी हम क्लास 10 के एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो ये चैप्टर आपके लिए नया है, बट ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं डेली लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में आज हम लोग जो है इंट्रोडक्शन क्लास को करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में इसमें जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं। इन नंबर्स को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए। पहले देखिए इस नंबर को आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कॉमन डिफरेंस, यानी कि यहाँ जो आपको डिफरेंस दिख रहा है, देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, यहाँ जो डिफरेंस है आपका कितना है? 2 है। सेकंड में देखिए यहाँ जो डिफरेंस है हमारा कितना है? 5 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें नेक्स्ट टर्म क्या होगा, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप इजीली बता पाएंगे। यहाँ भी आप इजीली नंबर बता पाएंगे कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा। बट इसमें देखिए क्या आप यहाँ नेक्स्ट टर्म बता पाएंगे? तो ऑब्वियसली नॉट। वाई? बिकॉज देखिए 10 to 15 5 इंक्रीज हुआ, 15 to 30 15 इंक्रीज हो गया, एंड 30 to 50 कितना इंक्रीज हो गया? 20 इंक्रीज हो गया। तो ये कोई एक सर्टेन रूल को यानी सर्टेन ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है, यानी कि यहाँ आप नेक्स्ट टर्म नहीं बता पाएंगे। टर्म क्या है? तो देखिए यहाँ मैंने लिखा है ना कि ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म। मतलब यहाँ आपके लिए ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म। इसी तरह से यहाँ ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो ये आपने समझ लिया व्हाट इज टर्म। अब आता है सीक्वेंस। अगर ये टर्म्स जो है और इनके जो प्रीसीडिंग टर्म्स है, अगर किसी सर्टेन लॉ को फॉलो करते हुए, सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं, तब इनको हम लोग क्या बोलेंगे? ये एक सीक्वेंस में है। क्या कहेंगे इनको? कि हाँ ये सीक्वेंस में। जैसे ये आपका सीक्वेंस में नहीं है, ठीक है, इसको आप बोल सकते हैं कि हाँ ये हमारा सीक्वेंस में, ये सीक्वेंस में नहीं है। क्यों नहीं है? समझ लिया आपने, क्योंकि इनके जो बीच में जो गैप है, दैट इज जो डिफरेंस है, वो सेम नहीं है, कॉन्स्टेंट नहीं है। अब आता है व्हाट इज सीक्वेंस। तो इसको अगर आप इस तरह से समझ सकते हैं, तो देखिए सम नंबर्स अरेंज्ड इन अ डिफिनिट ऑर्डर, है ना। अगर नंबर्स को एक डिफिनिट ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू अ डिफिनिट रूल आर सेड टू बी आपका सीक्वेंस। देखिए जैसे ये हमने कहा ना, ये हमारा एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस नहीं हो सकता। इसी तरह से नेक्स्ट आता हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो वैसा सीक्वेंस जो कि एक कांस्टेंट के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है ना, वैसा सीक्वेंस। पहले तो आपको देखना है कि वो सीक्वेंस है कि नहीं। अब ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं। तो वैसा सीक्वेंस जो एक कांस्टेंट के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है, जिसमें प्रीसीडिंग वन के और उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है और इनका जो प्रीसीडिंग टर्म है, इनका जो प्रीसीडिंग टर्म है, उनके बीच में जो एक डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट है। तो हम लोग कहेंगे कि हाँ ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। तो देखिए डिफिनेशन क्या कहता है कि सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफर्स फ्रॉम इज प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट, ठीक है, इज नॉन एज या इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये जो कांस्टेंट है जिससे ये बीच में इनका जो बीच में जो कांस्टेंट है, देखिए दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। दैट इज आप इसको जस्ट डिफरेंस बोलते थे अब तक। एक नया टर्म आज हो गया क्या? कॉमन डिफरेंस, जिसको आप जस्ट डिफरेंस भी बोल सकते हैं, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है इनका बीच में जो है ये सेम है। कब? जब अगर वो प्रोग्रेशन क्या हो, मतलब वो सीक्वेंस में हो, और सीक्वेंस में होगा तो वो एपी कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपको पूछा जाए क्या ये सीक्वेंस एपी में है, तो आप यहाँ बोलेंगे हाँ ये सीक्वेंस हमारा एपी में है, ये भी सीक्वेंस हमारे एपी में है, बट ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। तो ये आपने समझ लिया व्हाट इज सीक्वेंस, जो एक सर्टेन लॉ को फॉलो करते हुए, सर्टेन ऑर्डर को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ता है, दैट इज सीक्वेंस। ये आपने समझ लिया व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। तो वैसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहा हो, है ना, वैसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन लॉ को फॉलो कर रहा हो, उसे हम क्या कहेंगे कि हाँ ये एपी में है हमारा। ठीक है, अब आता है कि व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज हमारा क्या कहलाएगा? कॉमन डिफरेंस। किसके बीच में? सीक्वेंस के बीच में, इसके बीच में नहीं, क्योंकि ये सीक्वेंस ही नहीं है। अब आता है कि ये कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे? तो देखिए यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? हमारा पॉजिटिव है। वाई? क्योंकि जब भी आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को माइनस करके निकालेंगे। जैसे यहाँ अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे? 4 - 2 दैट इज 2, 6 - 4 दैट इज 2, 8 - 6 दैट इज 2। तो ये जो आपका कॉमन डिफरेंस यहाँ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। बट इसी कंडीशन को अगर हम इस तरह से लिख ले, देखिए 8 देन 6 4 2 एंड 0 एंड सो ऑन, तो यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा वो आएगा, बताइए, नेगेटिव आएगा ना। 6 - 8, क्योंकि हमने क्या पढ़ा? सेकेंड माइनस थर्ड फर्स्ट करते हैं ना। अगर आप थर्ड माइनस सेकेंड करेंगे तो भी आपका कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। देखिए -2। अब आता है कि जीरो कैसे आएगा, है ना, क्या ये जीरो हो सकता है? तो ऑब्वियसली देखिए अगर हमारा सीक्वेंस इस तरह से हो, ठीक है, ये सीक्वेंस हमारा इस तरह से हो,
तो यहाँ पर अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालेंगे दैट इज़ डी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करते हैं ना, तो 4 - 4 दैट इज़ 0। तो यह आपने समझ लिया कि कॉमन डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो देखिए हमने ये देख लिया कि व्हाट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सीक्वेंस है 8, 16, 24 इस तरह से। यहाँ आप देख पा रहे ये जो सीक्वेंस हमारा है ये एपी में है ना। देखिए ये आपका एपी में क्यों है, क्योंकि इनके बीच जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है ना। इनके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है, 8 है। तो आप क्या बोलेंगे, हाँ ये सीक्वेंस हमारा एपी में है। अब अगर इसमें आपसे ये पूछा जाए कि फाइंड इट्स 25th टर्म, ठीक है, इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका 25th टर्म क्या होगा, तो यहाँ आपके लिए 25th टर्म क्या होगा ये बताना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, तो उसी फॉर्मूला को आज हम लोग जानेंगे कि किस तरह से वो फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। देखिए यानी कि टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जैसा कि आप जानते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोगों ने लेट किया है, लेट फर्स्ट टर्म को हमने ए लेट कर लिया, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हमने मान लिया डी। हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी। देखिए तो हमारा जो एपी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एपी होगा ना हमारा, क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पर एपी, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस तरह से एंड सो ऑन। अब आप पूछेंगे ए प्लस डी ये क्यों हो रहा है, तो देखिए फर्स्ट टर्म को हमने क्या लेट किया है, ए, कॉमन डिफरेंस उसमें हम ऐड करते जाएंगे। मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है ना आपके पास ए, सेकेंड टर्म क्या है, देख ये सेकेंड टर्म है ना आपका, तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी वाई, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो 8 को आपने 8 में यानी फर्स्ट टर्म में ऐड कर दिया तो आपको क्या मिला 16। तो यानी कि ये आपका सेकेंड टर्म कहलाएगा दैट इज ए प्लस डी। यानी कॉमन डिफरेंस हर बार हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया, सेकेंड टर्म मिल गया, अगेन इसमें हम लोग 16 में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं ना एपी जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड सो ऑन, इस तरह से आगे प्रोसीड करता है। अब आता है कि इसमें हम लोग जनरल टर्म क्या होगा, तो देखिए मान लीजिए कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज ए1, इसको हम लोग ए1 भी बोल सकते हैं। ए1 हमारा क्या है, ए2 हमारा क्या है, ए2 क्या है, ए प्लस डी है। ए3 हमारे पास क्या है, ए प्लस 2d है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ए को आप लिख सकते हैं ना ए प्लस 1 - 1d लिख सकते हैं। देखिए 1 - 1 दैट इज 0, 0 इंटू डी, यानी खत्म हो गया। ये क्या बचा आपके पास, जस्ट 1 ए बचा आपके पास। उस तरह यहाँ देखिए ए प्लस, यहाँ आप डी को क्या लिख सकते हैं, 2 - 1d, 2 - 1 1 और डी, तो ए प्लस डी दैट इज आ गया। इसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं ना ए प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना 3 - 1d, यहाँ आपको समझ में आ रहा है, और ये सोन आगे बढ़ते जाएगा। तो देखिए हमारा जो जनरल टर्म होगा दैट इज ए एन। यहाँ पर अगर हम लोग ए एन निकालें, देखिए इसी तरह से इसका जो ए एन है ना, ए एन जो आएगा मतलब वो A1, A2, A3, A4, A5, A6, 7, 8, 9 चलते चलते कहीं ना कहीं एन। तो एन यानी कि जनरल टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा, ए प्लस, यहाँ देखिए यहाँ जब हमारे पास 3 था तो 3 - 1d, यहाँ हमारे पास n है तो क्या होगा n - 1d। तो ये हो गया आपका जनरल टर्म। और इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए आप यहाँ फाइंड इट्स 25th टर्म अगर आपसे पूछा गया तो आप यहाँ बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं ना, कैसे आप यहाँ यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ क्या है हमारे पास ए एन, मतलब आपसे 25th टर्म पूछा गया है तो A25, फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास 8, तो यहाँ हमने 8 ले लिया, ठीक है। 25 - 1 ये हो जाएगा ना आपका 25 - 1, वाई, क्योंकि यहाँ n क्या है हमारे पास, n कितना बताइए 25, d कितना, कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस यहाँ क्या है, ये भी हमारा 8 है। और इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो यहाँ पर हम 25th टर्म इजीली निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको फाइंड इट्स 25th टर्म आराम से मिल जाएगा। तो ये हुआ हमारा टू फाइंड द जनरल टर्म ऑफ एन एपी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और सम्स लेकर डिस्कस कर लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा मैं रब कर लेता हूँ। देखिए सपोज करिए कि आपके पास अगेन एक एपी है ना, यहाँ एपी आप ले लीजिए, मान लीजिए 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। यहाँ भी आपको बोला गया है फाइंड इट्स 20th टर्म, ठीक है। ये आपको निकालना है। किस तरह से आप इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले अभी हमने फॉर्मूला क्या देखा, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1d, ये हमने जाना।
तो यहाँ भी आप सॉल्यूशन में देखिए, हमारे पास फर्स्ट टर्म दैट इज़ a1 कितना है 5, सेकेंड टर्म दैट इज़ हमारा a2 कितना है 10, ठीक है, a3 कितना है 15। बट यहाँ आपको a3 का लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही आप d कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ अगर हमने d निकाल लिया दैट इज़ a2 माइनस a1 हो गया ना, 10 माइनस 5 दैट इज़ 5, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया। अब यहाँ आपसे क्या पूछा गया, फाइंड इट्स 20th टर्म। तो देखिए जो आपको यहाँ पूछा जाता है फाइंड इट्स 20th टर्म, ये आपके लिए n है। जहाँ भी आप देख लीजिएगा ये ts लगा हुआ है, दैट इज़ फाइंड इट्स 20th टर्म, 15th टर्म, इस तरह से पूछा गया तो ये आपका क्या कहलाएगा, n कहलाएगा। तो n कितना आपके पास बताइए, n है 20, ये याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज़ n, ठीक है, जितना टर्म आपको निकालने बोला गया है, जैसे आपको 20th टर्म निकालने बोला गया तो ये आपके लिए n हो जाएगा। अब आपको निकालना है इसमें n। यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमेशा स्टूडेंट लोग से एक चीज़ गलती होता है, n और an में डिफरेंस वे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। an मतलब लास्ट टर्म है ये आपके लिए, तो इसको लिख लीजिए। देखिए an आपको यहाँ क्या है, लास्ट टर्म जो आपसे पूछा गया है, ठीक है, ये आपका कहलाएगा लास्ट टर्म। ये आपके लिए क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया ना, ये आपका फर्स्ट टर्म। n क्या है आपके पास, नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। और d तो आप जानते हैं ये कॉमन डिफरेंस है, ये आपके लिए क्या है, कॉमन डिफरेंस है ना। an क्या है हमारे लिए, लास्ट टर्म, a क्या है, फर्स्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ कितना हमारे पास 20, कॉमन डिफरेंस हमारा दैट इज d। तो ये बस इस फॉर्मूला में अभी यहाँ पुट कर लीजिए। देखिए सिंस वी नो दैट कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब देखिए an ये हमें फाइंड आउट करना है, यानी हमें 20th टर्म निकालना है। a कितना हमारे पास, फर्स्ट टर्म कितना था हमारे पास 5, n कितना हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स, देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना हमारे पास 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना हमारे पास 5। बस आप इसको जस्ट सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 19 इंटू 5, और यहाँ सॉल्व करके आप इजीली इसको निकाल सकते हैं कि फाइंड इट्स 20th टर्म, तो 20 टर्म हमारा निकल जाएगा। इसी तरह से आप बहुत सारे मैथ्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपने देखा कि हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस किया है कि दैट इज़ व्हाट इज़ टर्म, हमारा टर्म क्या होता है, व्हाट इज़ सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस क्या है। आज हमने ये देखा कि व्हाट इज़ एपी किसे कहते हैं, और आपने एक फॉर्मूला पर डिस्कस किया दैट इज़ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी फॉर्मूला पर बेस्ड कुछ सम्स पर डिस्कस करेंगे, और हम लोग का नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज़ 5.1 उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।